नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में विस्तृत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या। मतलब ये ऐसा सर्कुलेशन है जो कि लंग्स और उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स उसमें समाविष्ट होते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होता है या फिर उनसे जो ड्रेन किया जाता है ब्लड का, उस पूरे सर्कुलेशन प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें कौन कौन सी वेसल्स इंक्लूड होती है उसको अब हम डिटेल में देखेंगे। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स कौन सी होती है जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में भाग लेती है। तो उसमें हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी होती है ब्रोंकियल आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, कहाँ से कहाँ तक ब्लड लेके जाती है, तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स इंक्लूड पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेगी वो, तो राइट वेंट्रिकल से लेगी। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड लेके जाती है टूवर्ड्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग। मतलब पहली जो देखी हमने पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी टूवर्ड्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग। और दूसरी जो है पल्मोनरी वेसल वो है ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये ब्रोंकियल आर्टरी क्या करेगी, तो ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। मतलब लंग्स के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स है उनको ब्लड सप्लाई करने का काम ये ब्रोंकियल आर्टरी करती है। तो वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, ब्रोंकाई होते हैं, उसके बाद लंग स्ट्रोमा होता है, विसरल प्लूरा होता है। ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं या फिर वहाँ पे पल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं, उन सब को जो ब्लड सप्लाई करती है वो ब्रोंकियल आर्टरी होती है। तो और ये ब्रोंकियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने का काम करती है। तो उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे पल्मोनरी आर्टरी से। तो पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। मतलब जो ये जो पल्मोनरी आर्टरी का सप्लाई है वो कहाँ से आता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के जो अल्वियोलाई होते हैं उनकी तरफ ये ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट से लेके स्ट्रक्चर तक है। ठीक है, हार्ट से लेकर लंग्स तक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के बारे में हमें याद रखना होगा, ये एक्सेप्शन है ये कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से एल्वियोलाई मतलब स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है। Pulmonary artery supplies deoxygenated blood pumped from right ventricle to alveoli of the lung। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द alveoli ऑफ द लंग। आफ्टर लिविंग द राइट वेंट्रिकल दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। जैसे ही वो हार्ट से निकलेगी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जैसे ही हार्ट से निकलेगी वो डिवाइड हो जाती है दो भागों में, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। मतलब राइट ब्रांच कहाँ जाएगी, राइट लंग को जाएगी, और लेफ्ट ब्रांच कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट लंग्स को जाएगी। ईच ब्रांच एंटर्स द करस्पॉन्डिंग लंग अलॉन्ग विथ प्राइमरी ब्रोंकस। तो हमने देखा था कि लंग का जो हाइलम होता है जहाँ से प्राइमरी ब्रोंकस लंग के अंदर एंट्री लेता है, एट द सेम टाइम ये जो पल्मोनरी आर्टरी है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस वह प्राइमरी ब्रोंकस के साथ लंग में एंट्री ले लेती है। ईच ब्रांच एंटर्स द करस्पॉन्डिंग लंग अलॉन्ग विथ प्राइमरी ब्रोंकस। मतलब प्राइमरी ब्रोंकस जहाँ से एंटर होता है उसी जगह से ये जो राइट एंड लेफ्ट पर पल्मोनरी आर्टरीज है वो लंग में एंट्री लेती है। तो इसे अब हम डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये ब्लू कलर में पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ये यहाँ पे है जो राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो हमें यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखेंगे। यहाँ से ये जो पल्मोनरी
आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, राइट एंड लेफ्ट और राइट ब्रांचेस है उसकी टूवर्ड्स द लंग्स, ठीक है, और लंग्स के भी अल्वियोलाई तक ये ब्लड सप्लाई करेगी। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है इसमें अब हम यहाँ पे जो हाइलम रीजन है यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकस की एंट्री होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी ने भी यहाँ से एंट्री ले ली राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह पे, और फिर आगे जाके वो पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होती है और टुवर्ड्स द एल्वियोलाई तक वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द लंग, branch of the pulmonary artery divides into small vessel and finally forms the capillary plexus that is in intimate relationship to alveoli। मतलब जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो गई, डिवाइड होने के बाद उसकी एंट्री लंग्स के अंदर हो गई, लंग्स के अंदर वो पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच जैसे ही एंटर होती है वो अगेन स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल वेसल्स में उसे डिवाइड किया जाता है, और स्मॉल वेसल में डिवाइड होते होते वो इतने माइन्यूट लेवल तक चली जाती है कि दैट फॉर्म्स द कैपिलरी प्लेक्सस। तो एक कैपिलरी प्लेक्सस वो बना देती है, और वो कैपिलरी प्लेक्सस जो होता है वो अराउंड एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई के अराउंड वो कैपिलरी प्लेक्सस बनाते हैं, दैट फॉर्म्स द कैपिलरी प्लेक्सस दैट इज इन इंटीमेट रिलेशनशिप टू द एल्वियोलाई। मतलब एल्वियोलाई के एकदम क्लोज रिलेशन में ये कैपिलरी प्लेक्सस रहता है। कैपिलरी प्लेक्सस इज सोलली कंसर्न विद एल्वियोलर गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी अब उसका डिवाइडेशन हो गया है कैपिलरीज में, और ये कैपिलरी प्लेक्सस अराउंड होता है एल्वियोलाई के। तो यहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज की प्रोसेस में ये काम करता है, क्योंकि राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है एल्वियोलाई तक, उससे अब हम ये जो एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम भेजा जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ठीक है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक एक पल्मोनरी वेन आएगी और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड सप्लाई करेगी। तो इस प्रक्रिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज जो लंग में एंट्री हुई है उनको डिवाइड किया जाता है स्मॉल वेसल्स में, और फाइनली उनका कैपिलरी प्लेक्सस तैयार होता है, और ये कैपिलरी प्लेक्सस अराउंड एल्वियोलाई होता है क्लोजली। और ये जो कैपिलरी प्लेक्सस है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली एल्वियोलर गैस एक्सचेंज होने वाला होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरीज तक भेजा गया है उसे अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होता है, और ये जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है तो उसे एल्वियोल तो उसे कैरी करने का काम करती है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स राइट एंड लेफ्ट साइड से दोनों जगह से एक एक पल्मोनरी वेन आएगी, और फिर वो लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर देंगी। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एल्वियोलाई इज कैरिड टू द लेफ्ट एट्रियम बाय वन पल्मोनरी वेन फ्रॉम ईच साइड। मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड से जो पल्मोनरी वेन्स आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी टूवर्ड्स हार्ट, और उसे कहाँ ड्रेन करेगी, वो लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करने का काम करती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम ब्रोंकियल आर्टरी के बारे में देखेंगे। तो ये ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये ब्रोंकियल आर्टरी उत्पन्न होती है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से। हमें पता है असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से उत्पन्न होती है। इसे थोड़ी देर में हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो ये आर्टरी जो है ब्रोंकियल आर्टरी वो किसे सप्लाई करती है, तो किसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर सकती है ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ब्रोंकाई को ये सप्लाई करती है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ को सप्लाई करती है, अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग स्ट्रोमा, विसरल प्लूरा एंड पल्मोनरी लिम्फ नोड, इन सब स्ट्रक्चर्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम ब्रोंकियल आर्टरी की तरफ से किया जाता है। और उसका जो वेनस ड्रेनेज होता है या वेनस ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लेकिन अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद नेक्स्ट जो ड्रेन होने वाला है वो है वेनस ब्लड। तो वो ड्रेन कहाँ होता है, तो टू ब्रोंकियल वेन्स। तो हमने देखा कि ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करेगी ये ऊपर सारे जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनको, और उनका जो वेनस ड्रेन है वो ड्रेन होता है ब्रोंकियल वेन्स में। मतलब दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियल्स वेन में
वो वेनस ब्लड को ड्रेन करेगी। ठीक है, तो अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये असेंडिंग एओर्टा है और ये डिसेंडिंग एओर्टा है। तो डिसेंडिंग एओर्टा में हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट ब्रोंकियल, ये लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी है यहाँ पे, ठीक है, और ये राइट ब्रोंकियल आर्टरी राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट ब्रोंकियल आर्टरी, और यहाँ से छोटी छोटी आर्टरी सब निकल रही है जो कि अदर स्ट्रक्चर्स को भी ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो ब्रोंकियल वेन फ्रॉम राइट साइड ड्रेन इनटू अजाइगस वेन। ठीक है, तो ब्रोंकियल वेन्स दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है। तो जो राइट साइड की जो वेन है ब्रोंकियल वेन, वो कहाँ ड्रेन करेगी, किस वेन में ड्रेन करेगी, तो वो अजाइगस वेन में ड्रेन करती है। ब्रोंकियल वेन फ्रॉम राइट साइड ड्रेन इनटू अजाइगस वेन, ठीक है, एंड द लेफ्ट ब्रोंकियल वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर हेमिजाइगस और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। ठीक है, तो याद रखना है ये कि ब्रोंकियल वेन्स में भी राइट साइड से जो ब्रोंकियल वेन है वो अजाइगस वेन में ड्रेन करेगी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स है वो सुपीरियर हेमिजाइगस वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी। However, the blood from distal portion of the bronchial circulation is drained directly into tributaries of the pulmonary veins। दोस्तों हमें पता है कि पल्मोनरी वेन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम एल्वियोलस टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम तक, मतलब लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम पल्मोनरी वेन्स के द्वारा किया जाता है। जो डिस्टल पोर्शन होता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन का, उसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या वेनस ब्लड है वो डायरेक्टली कहाँ पे ड्रेन होता है, तो पल्मोनरी वेन्स में वो ट्राइब्यूटरीज उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ड्रेन कर देती है। तो यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, तो उसे हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है शंट्स, उसमें देखेंगे। फिजियोलॉजिकल शंट जो टॉपिक है उसमें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब हम फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में देखेंगे। ये थोड़ी सी नई कंसेप्ट है, तो हमें इसे समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं फिजियोलॉजिकल शंट मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड विथ किसके साथ मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ या आर्टेरियल ब्लड के साथ, जहाँ जिस पॉइंट में मिक्स होता है उस पॉइंट को हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं। तो उसे हम डेफिनेशन देखेंगे उसकी। फिजियोलॉजिकल शंट इज डिफाइंड एज अ डाइवर्जन थ्रू विच द वेनस ब्लड इज मिक्सड विथ आर्टेरियल ब्लड, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेनस ब्लड आर्टेरियल ब्लड के साथ मिक्स होता है, उसे हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकल अगर देखें तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकल शंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, दैट इज फर्स्ट इज फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रोंकियल सर्कुलेशन इनटू पल्मोनरी वेन्स विदाउट बीइंग ऑक्सीजनेटेड मेक्स अप अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट। जैसे कि हमने देखा कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन में जो डिस्टल पार्ट होता है ब्रोंकियल वेन्स का, वो डायरेक्टली मिक्स होता है पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ तक, लेफ्ट एट्रियम तक। तो यहाँ पे ब्रोंकियल सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी डायरेक्टली एंट्री या जिस पॉइंट में वो पल्मोनरी वेन्स के साथ मिक्स होते हैं वो भी एक फिजियोलॉजिकल शंट का अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा उसका एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थिबेशियन वेन्स इनटू कार्डियक चेम्बर्स डायरेक्टली, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थिबेशियन वेन्स के द्वारा किया जाता है वह कार्डियक चेम्बर्स में डायरेक्टली उनकी थिबेशियन वेन्स की एंट्री होती है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में उनकी डायरेक्टली एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हैं फिजियोलॉजिकल शंट्स के। तो अब हम वेनस एडमिक्सचर एंड वेस्टेड ब्लड, ये दो कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट है, उनके बारे में देखेंगे। फिजियोलॉजिकल शंट रिजल्ट इन वेनस एडमिक्सचर, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल शंट की वजह से क्या होगा कि वेनस ब्लड एंड आर्टेरियल ब्लड एक साथ मिक्स होते हैं। वेनस एडमिक्सचर रेफर्स टू मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वेनस एडमिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Fraction of venous blood which is not fully oxygenated is generally considered as wasted blood। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दूसरी है
वेस्टेड ब्लड। वेस्टेड ब्लड मतलब क्या? मतलब वेनस ब्लड का कुछ ऐसा पार्ट जो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड नहीं है, उसे हम कहते हैं वेस्टेड ब्लड। तो नॉर्मल जो शंट होते हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने के जो नॉर्मल लेवल्स होती है, उनके क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, उसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट्स ऑफ वेनस ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज 1 to 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट। मतलब कार्डियक आउटपुट जितना हो रहा है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट के ओनली 1 to 2% ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकल शंट या वेनस ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में मिक्स होते हैं। ठीक है। तो याद रखना है हमें, ओनली नॉर्मल कंडीशन में 1 to 2% deoxygenated blood is mixes with left side of the heart. In normal person it may increase up to 5% of the cardiac output. जनरली ये नॉर्मल पर्सन में 5% तक भी इंक्रीज हो सकता है, मतलब 5% तक ये जा सकता है, विच मे बी ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विद फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। मतलब ये जो सारी प्रोसेस चल रही है विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में चल रही है। तो नॉर्मल पर्सन में कभी कभी 5% तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में मिक्स हो सकता है। Pathological increase in the shunt occurs in several conditions such as acute pulmonary infection and bronchiectasis। ठीक है। मतलब हमने अब देखा कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नॉर्मली रहता है 1 to 2%, लेकिन नॉर्मल पर्सन या कुछ कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पे जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वहाँ पे अगर कुछ मिसमैचिंग हुई तो ये बढ़ सकता है, 5% तक ये जा सकता है। लेकिन जब पैथोलॉजिकल कंडीशन उत्पन्न होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक एक्यूट पल्मोनरी इन्फेक्शन, मतलब पल्मोनरी में कुछ पल्मोनरी रीजन में कुछ इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और या ब्रोंकियोएक्टेसिस नाम की एक कंडीशन होती है जहाँ पे परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है। ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म में रहेगा, उस वजह से जो ब्रोंकाई का डायलिटेशन हो जाता है, उस वजह से भी ये जो फिजियोलॉजिकल शंट है या जो नॉर्मल शंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ये तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट अब हम फिजियोलॉजिकल शंट वर्सेस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में देखेंगे। दोस्तों हमें पता है फिजियोलॉजिकल शंट मतलब क्या, कि फिजियोलॉजिकल शंट यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ मिक्स होते हैं। मतलब मिक्स होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हुआ, मतलब वो ब्लड भी अनप्योरीफाइड हो गया और उस वजह से वो ब्लड वेस्टेड ब्लड हो जाता है। ठीक है। और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मतलब क्या, एक हम जो भी एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल होने के बावजूद भी जो एयर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है, और जो कंडक्टिंग एरिया जो है या कंडक्टिंग स्पेस जो है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे जो प्रेजेंट रहती है, लेकिन वो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल शंट और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एक सिमिलरली, उनका मतलब वो दोनों भी एक दूसरे जैसे ही होते हैं। ठीक है। तो हम उसे अब हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल शंट इज एनालॉगस टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, मतलब एक जैसे ही होते हैं वो। फिजियोलॉजिकल शंट इंक्लूडेड वेस्टेड ब्लड, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हुए एक साथ, उस वजह से वो ब्लड को फिर से प्योरीफाई करना पड़ता है, तो उस वजह से उनको उस ब्लड को हम वेस्टेड ब्लड कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्लूड वेस्टेड एयर, क्योंकि वो एयर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही है कहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज में, इसलिए उसे वेस्टेड एयर कहा जाता है। बोथ वेस्टेड ब्लड एंड वेस्टेड एयर एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द एल्वेलर मेम्ब्रेन एंड बोथ अफेक्ट द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो ये जो वेस्टेड ब्लड और वेस्टेड एयर है वो दोनों भी एल्वेलर मेम्ब्रेन के आजू बाजू में ही रहते हैं, और उनकी वजह से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है, जिसे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इसे 1-2 बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू।